हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट सीरीज में मैंने आपको कल करवाया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में दो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी के नहीं हैं लेकिन एनसीईआरटी के जैसे हैं, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी वाले 10 क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं वो कर लिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, तो फिर आपका थोड़ा बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी वाले करने के बाद इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर में अभी भी चांसेस हैं कि आप फंस सकते हो। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन किसकी है? अगर हम लोग ध्यान दें, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है वो है आपके सर्कल की होती है ये इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा गया है 2010 में और 11 में, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है इज इक्वल टू 1। ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है और इसमें जो सेंटर है हमारा, सेंटर वो 0,0 है और रेडियस 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, जैसे हम लोग इनइक्वालिटी होता है तो इक्वल लेके ही सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तो बस हम शेडिंग करते हैं, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। तो पहली चीज हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक ये इक्वेशन बनी सर्कल की, दूसरी हमने देखा कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। आप ये मत समझना कि इस बात का कोई नंबर है। मार्क्स तभी से स्टार्ट होता है जब आप फिगर ड्रॉ करते हो। तो फिगर कैसे बनेगा आप यहां से समझो, बात ध्यान से समझना। आपको 1 रेडियस का एक सर्कल बनाना है जो कि सेंटर से पास होगा मतलब उसका सेंटर पे ओरिजिन जो होगा वो सेंटर होगा। तो ये आपका एक बन गया सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है 0,0 पे, और ये आपका हो गया 1,0, इधर हो जाएगा आपका -1,0। अब आपकी अगर आप लाइन की इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, लाइन कैसे बनेगी आप ध्यान से समझ लो। आप x 0 रखोगे तो ये 1, ये 0 रखोगे तो दूसरा 1, यानी कि जो लाइन जाएगी वो आपकी 1,0 और 0,1 से पास होगी। लाइन आपकी इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, 2 बातें आपने यहाँ पे क्लियर कर ली होंगी। अब बात आती है कि शेडिंग कैसे करो। तो शेडिंग के लिए आप देखो कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि एरिया आपको अंदर का निकालना है या ऊपर वाला एरिया निकालना है। तो आप यहां पर देखो, जो सर्कल है, ठीक है, जो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो बड़ी है, लाइन की इक्वेशन बड़ी है, मतलब x प्लस वाई का पॉजिटिव में जा रहा है, ग्रेटर की बात हो रही है, और सर्कल की जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो लेस में जा रहा है। तो सर्कल को नीचे की तरफ लेके आना है, सर्कल की बाउंड्रीज से नीचे की तरफ लेके आना है इसको, या इधर, और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो अब अगर देखो इसको नीचे की तरफ और लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव साइड में लेके जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंबाइंड शेडिंग होगी वो ये वाली ये हो जाएगी। ठीक है, कंबाइंड शेडिंग आपकी ये हो जाएगी। अब आपको सब कुछ पता है, ठीक है, अब आपको एक एक बात यहां पर पता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप यहां पर ये आपका 1 मार्क्स का हो गया, शेडिंग वाले क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको और मिलता है शेडिंग का, तो ये टोटल आपका 2 मार्क्स यहां तक आपको मिल जाते हैं। क्योंकि जब शेडिंग वाला क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं उसमें इंटीग्रेशन इजी होता है, आप अभी आगे नोटिस करोगे। देखो यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक जो भी आपका बन रहा है सर्कल उसका, और जो लाइन बन रही है नीचे के लिए उसको आप माइनस कर दोगे। अभी तक आपने प्लस वाला करा था जब मैंने कल कराया था, यहां पर माइनस, तो ये 0 से लेकर के आपको 1 तक जाना है यहां पे, ठीक है, और आपको लिखना है बाय इक्वेशन ऑफ सर्कल dx माइनस फिर से 0 से 1 बाय
इक्वेशन ऑफ लाइन। चाहो तो इसको y1 इसको y2 लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, dx। अब दोनों से ही आपको y की वैल्यू निकाल के, जैसे मैंने कल बताया था, तो अगर आप यहां से निकालोगे तो y इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपको लिखना है 0 से 1, ठीक है, आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस लाइन की इक्वेशन को अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहां से आ गया आपका 0 से 1 बाय माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, बाय माइनस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए जो कि होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और 7.7 एक्सरसाइज में ये सभी आपको दे रखे हैं। तो इसका फार्मूला भी आपको लगाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहां तक अगर आप कर लेते हो इंटीग्रेशन करने से पहले तो आपके टोटल कितने मार्क्स बन चुके हैं, 3। तो ये मत समझो कि कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा तभी आपको, आप कुछ भी अटेम्प्ट करके आओगे, बेसिक चीजें करके आओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आप एक बात यहां से ध्यान से समझो कि आपको फार्मूला लगाना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो चीज लिखी है वही आ जाएगी। आप जैसे 1 स्क्वायर यहां पे समझ सकते हो, फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब ए तो 1 ही है, इसको ऐसे बंद कर दोगे ब्रैकेट में, और 0 से 1 माइनस 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आपको सबको पता होगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आपको यहाँ पे 0 से 1 रख देना है, ठीक है, 0 से 1 रख देना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से एक बात समझो कि अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है, ये 0 से 1 है। तो जब आप 1 पुट करोगे तो आप ध्यान से समझो कि जब आप यहाँ 1 पुट करोगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2 होता है। अब जब आप 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो ही जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। जब आप 0 पुट करोगे तो ये x की वजह से पूरा इतना वाला टर्म 0, फिर यहाँ साइन इनवर्स 0 रखोगे तो वो भी 0 होता है, वो कंप्लीट हो गया। अब 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 अपॉन 2, 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 ही रहेगा, इतना आ गया, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई बाई 2 होता है ये, तो पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4। ये आपका हाफ आ गया, माइनस का मतलब 1 में से माइनस 1 अपॉन 2 होगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस प्लस का 1 अपॉन 2 बचेगा, जो कि माइनस का हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये 6 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा 6 मार्क्स का आया है। आपको बस इंटीग्रेशन का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आंसर निकालने के मिलते हैं। तो क्या चीजें इसमें थी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो देख के डरने वाले लोग हो ना, जो लोग देख के डर जाते हैं कि ये जाने क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी इक्वल लगा हुआ है, ये सब क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप देख के नहीं डरे तो आप ये क्वेश्चन करके आओगे, और क्या बना के दे देंगे वो आपको, सर्कल दे सकते हैं, पैराबोला दे सकते हैं, वो भी ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, लेकिन आपको भी क्या काम करना है कि जो भी 10 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बताए हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनका सोल्यूशन एक बार देख के फिर आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो। लेकिन ऐसा मत करना कि देख देख के लिखते जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। देख लो एक बार और उसके बाद कॉपी में प्रॉपर ढंग से सॉल्व कर लो। अगर ऐसा भी आप करोगे आपका ये 6 मार्क्स प्रिपेयर हो गया। क्योंकि मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं इस चैप्टर पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक आना ही आना है, इसका फिक्स है, 100% आना है, मतलब कोई हटा नहीं सकता इस क्वेश्चन को। तो फिर आपको भी इसको सीखना है। मूव करते हैं सीधे एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, बट आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम वाले क्वेश्चंस जो आ चुके हैं ऑलरेडी, चाहे वो पेपर कंपार्टमेंट का हो चाहे बोर्ड का, आप लगाते रहो। कम से कम इस टॉपिक का तो जरूर आप आज ही कल में लगा लो। अब एक और क्वेश्चन सिलेक्ट करा है मैंने इसका, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16
और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 6y। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लग रही होगी कि एक तो सर्कल ही है जो कि आपको पहचान में आने लगा होगा। अब दूसरा जो है वो आपका पैराबोला है, ठीक है। तो कंसीडर इसमें भी करना है, कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये दो चीज़ें आपको कंसीडर मैंने करवा दी। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कंसीडर कर लिया, अब आपको फिगर बनाना है हर बार की तरह। कोई इसमें नई बात तो है नहीं, अभी देखना आप सब सीख जाओगे, कोई इतना टफ चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ से आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, रेडियस कितनी होगी 4, तो ये हो गया आपका 4,0, ये आपका हो गया 0,0, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो ये बना आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का, थोड़ा सा इधर से लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है। फिगर आप तो बढ़िया सा बनाओगे, मेरा फिगर तो बस काम चला हुआ है कि मैंने बस आपको समझाने के लिए बना दिया। आपका सर्कल एकदम प्रॉपर यूज करना, आप अपना कंपास से अच्छे से बनाना, और फिगर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो आपका इतना फिगर बन गया। अब बात आती है शेडिंग की। शेडिंग में देखो सर्कल की शेडिंग नीचे को होगी, ठीक है, और पैराबोला में जो एक्स स्क्वायर है वो कम है, ठीक है, और बाय वाला टर्म बड़ा है। बाय वाला टर्म देखो बड़ा है और एक्स वाला टर्म छोटा है। तो बाय किधर होता है, ऊपर को, तो पैराबोला की शेडिंग ऊपर को होगी, पैराबोला की शेडिंग ऐसे होगी, और सर्कल की शेडिंग नीचे को होगी ऐसे। तो ओवरऑल शेडिंग आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल शेडिंग आपकी ये वाला पार्ट आपका हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो शेडिंग होगी वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन अलग क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्यों इसको अलग बोल रहा हूँ वो बात मैं आपको यहाँ पर अभी समझाता हूँ। कि जैसे मान लो अगर कि मैंने इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सर्कल का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना पड़ेगा, और इस पैराबोला का एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस सर्कल का एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। ये बात आपको थोड़ा समझनी है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे वो जो पॉइंट जहाँ पर पैराबोला और सर्कल मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे एक्स स्क्वायर की जगह पर या यहाँ पर 6y डालना पड़ेगा, और 6y डाल के मैं पूरी इक्वेशन सॉल्व करूँगा, और सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा, जिससे कि मुझे ये पॉइंट दोनों पता चल जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा काम है आपके लिए। तो यहाँ पर रखोगे आप 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, प्रॉपर वे में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बाई स्क्वायर 6y का मतलब कितना हो गया आपका, ये 18 लाना है आपको, तो 8y माइनस 2y कर लोगे आप। यहाँ से y कॉमन लिया, y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लिया, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कर लेते हैं, तो y माइनस 2 y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 8। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो माइनस 8 तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर माइनस 8 अगर डाल दोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो निगेटिव होगा और नॉन रियल हो जाएगा। तो इसको तो आप नहीं लोगे, ठीक है। आपकी जो y की वैल्यू आई है वो 2y है, उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, मतलब x इज इक्वल टू 12 का रूट, मतलब कि 4 इंटू 3 2 रूट 3 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है ये निगेटिव हो गई, 2 रूट 3 कॉमा 0, और ये 2 रूट 3 कॉमा 0। ये जो पॉइंट आपका हो गया ये हो गया 2 रूट 3 कॉमा जो y की वैल्यू थी 2, और ये पॉइंट आपका हो गया माइनस 2 रूट 3, y की वैल्यू तो 2 ही थी। ये आपकी निकल के आ गई, इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी।
अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे तो अगर हम लोग इसको इसी तरीके से निकालते हैं तो आपको लिमिट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर इसको आसान तरीके से करना चाहते हो तो देखो किसी को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे ये है तो आप इसको अभी आप ध्यान से समझना, दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका कितना है 2√3, 2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0, 2, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0, 4। तो जब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने करे हैं उनमें हमने कैसे निकाला है, अंडर रूट मतलब बाय की वैल्यू निकाली, बाय dx की फॉर्म में निकाला है। लेकिन हम क्वेश्चंस को x dy की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, x dy की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम लोग x dy की फॉर्म में करेंगे, जिससे कि हमें बहुत आसानी रहेगी। ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 2, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 4। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपकी ये जब निकल आएगी एक तरफ की, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैसे लिखना होगा इसको आप ध्यान से देखना। आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 बाय 1 इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्लस बाय 2 0 से नहीं 2 से 4, क्योंकि यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल dx, ठीक है। और यहां पर भी हाँ, ये जैसे हम लोग क्या लिखते थे, यहां पे ये बाय 1 लिखते थे, इस बार हमें x1 लिखना चाहिए, x1, और यहां पर भी x2, और यहां पर आपका ये dx हो जाएगा, जैसे हम ये dy हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा dx लिखते थे, और ये भी dy हो जाएगा। समझो कि क्या डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे हम लोग हमेशा क्वेश्चन को x लाइन पे निकालते थे ना, इस पे निकालते थे, इस बार हम लोग इस लाइन पर निकाल रहे हैं, बाई वाली लाइन पे, ठीक है, बाय वाली लाइन पे निकालना है। तो अब हमें जस्ट उसका अपोजिट करना है। तो अब यहां से हमें जो हम लोग बाई स्क्वायर निकालते थे, इस बार x की वैल्यू निकालनी है। यहां से आपको सबसे पहले दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब 16 माइनस बाई स्क्वायर, और यहां से अगर आप लोग बाई की वैल्यू निकालोगे, यहां पर तो आपको x की वैल्यू चाहिए, वहां पर कितना चाहिए x की वैल्यू, तो हो जाएगी 6, यानी कि √6 और √बाय, ये चीज आपकी हो जाएगी x की वैल्यू। तो यहां पर पुट कर दोगे आप पहले 0 से 2, √6 आप चाहो तो बार भी ले सकते हो, √6 √बाय dy, प्लस 2 से 4 आपको x2 मतलब लाइन वाली लिखनी है, मतलब 16 का मतलब 4 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर dy, ब्रैकेट बंद। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करना है। आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा है और पिछली वीडियो में पहला क्वेश्चन भी देखा होगा। √y का इंटीग्रेशन कितना होगा, बाय की पावर 1/2, तो पावर एक ऐड होगी, मतलब 3/2 अपॉन में भी आ जाएगा और इसकी पावर में भी आ जाएगा। इसमें आपको 4 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, आपने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया था, आपने लगाया था x/2, और यही चीज प्लस a² साइन इनवर्स x/a, तो वो वाला फार्मूला आप लगा लेना, फिर लिमिट डालना। फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। अगर वो आपका आंसर आता है तो इसका मतलब तो आपको जितना मैंने सिखाया वो आप सीख चुके हो। अगर नहीं आता है तो आपको भी डाउट है, आप दोनों वीडियोस को देखो, बाकी जो 10 क्वेश्चन बताएं वो करो, और ढूंढ के जो पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चंस जरूर लगाओ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 4√3/3 प्लस 16π/3 स्क्वायर यूनिट्स। आपको ये मैंने अलग टाइप का इसलिए करवा दिया क्योंकि मैं चाहता था आपको हर तरह के क्वेश्चन करने को मिल जाएं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको ये समझ आ सके कि क्वेश्चन में अगर आपका कभी कभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो चेंजेस आपको पकड़ने थे। तो यहां से आपने ये चीज करी, ये चीज करी, तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि ये डबल है,
उसके बाद आपका ये आंसर आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर आई हैव गॉट माई आंसर। अगर आपका नहीं आए तो आप मुझे वो भी बताना, जिससे कि मैं जब अगली वीडियो आपको बनाऊं तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूं। बाकी उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, स्पेशली कि बाय पे भी हम लोग निकाल सकते हैं ये बात। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में और देखेंगे कि आपको और क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट मैं करा सकता हूँ। बाकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर दिया करो, हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई कई बार ना कर पाऊँ, वैसे करता हूँ लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट रहता है कि आपकी मैं उस तरीके से हेल्प कर दूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी ऐसी हेल्प करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।